हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। अभी तक हम लोग जो है चैप्टर 1 का 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। अब हम लोग तीसरे पार्ट की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और तीसरे पार्ट में हम लोग चाइना में जो गवर्नमेंट है वो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चाइना में जो गवर्नमेंट है, द केस ऑफ चाइना और फिर द केस ऑफ मैक्सिको, दो चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, मैं आप लोगों को पीपीटी में दिखा देता हूँ कि देखिए, एक तो हम लोग पहला जो है वो केस ऑफ चाइना की चर्चा करेंगे। और फिर दूसरे में हम लोग आपका केस ऑफ मैक्सिको की चर्चा करेंगे। ठीक, तो होपफुली इसको समझने की कोशिश करिएगा। चलिए समझाते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम चाइना की केस की बात करेंगे, लिमिटेड चॉइस इन चाइना, मतलब चाइना में जो है वो लिमिटेड चॉइस है। अब आप कहेंगे कि सर किस चीज की लिमिटेड चॉइस है? तो पार्टीज की लिमिटेड चॉइस है। यहाँ पे जो नेशनल असेंबली है, नेशनल पार्लियामेंट है, वहां पे एक ही असेंबली है जिसका नाम है नेशनल नेशनल इसका नाम याद रखिएगा, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो आपको ये चीज याद रखना है कि चाइना में अगर आपसे पूछे, चाइना या फिर चीन में आपसे पूछे कि यहाँ पे कौन सी पार्लियामेंट है, तो आप बोलेंगे कि नेशनल पीपल्स पीपल्स कांग्रेस। और इस ये जो है ये केवल वन पार्टी है, मतलब कि एक पार्टी, वन पार्टी। यहाँ पे दूसरी कोई पार्टी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो ये पार्टी है, इसको मतलब चाइनीज लैंग्वेज में इसका क्या नाम है? कुआंगुओ रेनमिन दाई वियाओ दाउई दाहुई। ये चीज इंग्लिश में लिखा था तो मैं इसको उसका हिंदी ट्रांसलेट कर लिया ताकि आपको समझाने में आसानी हो, क्योंकि ये चाइनीज लैंग्वेज में नेशनल पीपल्स कांग्रेस का नाम है। ठीक, अब होता क्या है कि यहाँ पे वो पावर जो है, ये सारी पावर इसी पार्टी के पास है। जो ये पार्टी है, इसी पार्टी के पास सारी पावर है। दिस पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ चाइना इस कंसिस्टेंस ऑफ नियरली 3000 मेंबर। मतलब इस जो पार्टी है, ये पार्टी में 3000 जो है वो मेंबर है, किसी केवल एक पार्टी में। ठीक, और जो ये 3000 मेंबर हैं, अ कैंडिडेट कैन नॉट सिंपली स्टैंड फॉर इलेक्शन। मतलब कि ये अकेले खड़ा नहीं हो सकते। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर अकेले खड़ा कैसे नहीं हो सकते, उसके बारे में समझिए। मस्ट गेट अप्रूवल फ्रॉम चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। इन्हें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब देखिए होता क्या है कि अगर आप चाइना का इतिहास पढ़ेंगे तो 1920 के आसपास और फिर उधर उसके बाद 1945 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो यहाँ पे एक माओ करके बहुत बड़े नेता निकल के आए। और वो जो थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे। और फिर जब आजाद हुआ चाइना 1945 के बाद, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो इनके पास पूरा पावर चला गया, कम्युनिस्ट पार्टी के पावर। और वो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो एक पार्टी बना के चली गई। और ये जो एक पार्टी है ये अप्रूव करती है कि कौन सा मेंबर बनेगा, कौन सा मेंबर नहीं बनेगा। लगभग इसमें कितने मेंबर हैं? तो आपको मैं बताया हूं कि कितने मेंबर हैं। तो 3000 के आसपास मेंबर हैं। फिर आपसे पूछे कि उस एक पार्टी जो चाइना में है उसका क्या नाम है, तो यहाँ पे जस्ट मैं आप लोगों को बताया था कि वन पार्टी है जिसका नाम है, यहाँ पे आप देखिए, नेशनल नेशनल पार्लियामेंट नोन एज द नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ये नाम याद रखिएगा, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, इस नाम से जाना जाता है। और 3000 मेंबर है। ठीक, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये जो है ओनली मेंबर ऑफ द सीपीपी आर 8 स्मॉलर अलाइड। मतलब कि ये जो छोटे छोटे पार्टियों में बटी हुई है लेकिन है एक ही पार्टी, आर अलाउड द कंटेस्ट कंसिक्वेंटली द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक, और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये क्या करती है, ये 8 छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ी हुई है। लेकिन ये नहीं है कि वो 8 छोटे छोटे के हिस्से अपने मन से बने हैं, उनको उनको कम्युनिस्ट पार्टी जो है, ठीक, उससे अप्रूवल लेना पड़ता है और फिर उसके बाद चुनाव लड़ा जाता है। ठीक, वाई इज इट नॉट फेयर, मतलब कि आप कहेंगे कि सर ये क्यों फेयर नहीं है फिर? मतलब कि ये भी तो एक तरीके का डेमोक्रेसी है। वाइल देयर आर इलेक्शन देयर इज नो रियल चॉइस, वोटर कैन नॉट चूज अ डिफरेंट आइडियोलॉजी आर पार्टी टू द लेड द कंट्री। मतलब कि जो ये जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, आप केवल इसी आइडियोलॉजी के लोगों को आप चुन सकते हैं, आप दूसरे आइडियोलॉजी के व्यक्ति को नहीं चुन सकते। जैसे कि आप अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, तो इंडिया में बहुत सारी पार्टीज हैं। ठीक, मेनी पार्टीज, कई सारी पार्टीज हैं। और ये जो कई सारी पार्टीज हैं, कोई पार्टी जो है वो राइट विंग
वाली आइडियोलॉजी वाली है, और कुछ पार्टियां जो हैं वो लेफ्ट विंग वाली पार्टियां हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये राइट विंग और लेफ्ट विंग क्या है। इसके लिए अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि राइट विंग और लेफ्ट विंग क्या है। तो बेसिकली ये क्या है कि एक एक तरीके का आइडियोलॉजी है, ठीक, विचारधारा है। तो जो ये पार्टियां इंडिया में जो पार्टियां उसमें हम लोग राइट विंग वाली पार्टियां, लेफ्ट विंग वाली, कोई पार्टी का कम्युनिस्ट पार्टी है, कोई सोशलिस्ट पार्टी है, ऐसी कई सारी पार्टियां हैं हमारे देश में। और हमारे पास चॉइस रहता है कि हम जाके अपने से उसको वोट दें। तो एक तरीके की ये जो होती है ये डेमोक्रेसी सही होती है। लेकिन यहाँ पे चाइना में क्या है कि एक ही पार्टी है और एक ही पार्टी को आपको चुनना है। अब चाहे आपका कोई मन हो, लेकिन आपको कम्युनिस्ट पार्टी को ही चुनना है। इस वजह से ये फेयर गवर्नमेंट के तौर पे नहीं आएगा। ठीक, होपफुली समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए, मैं एक इमेज लगाया हूँ, ठीक, यहाँ पे देखिए, ये इमेज है द केस ऑफ चाइना लिमिटेड, लिमिटेड चॉइस। ठीक, नेशनल पीपल कांग्रेस 3000 मेंबर हैं, ओनली कैंडिडेट अप्रूव्ड, यहाँ पे सीपीपी कैन कंटेस्ट इलेक्शन। आप यहाँ पे जाएंगे और फिर जब ये अप्रूवल दे देंगे कि आप इसके लड़ने लायक हैं या फिर नहीं लड़ने लायक हैं, तो आपको लड़ने के लिए वोट, अरे, अधिकार मिलेगा। मतलब पार्टी में खड़े होने का अधिकार मिलेगा, चुनाव में खड़े होने का अधिकार मिलेगा। अगर वो अप्रूव नहीं करते हैं, मना कर देते हैं, तो आपको अधिकार नहीं मिलेगा। होपफुली चाइना का केस आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं मैक्सिको के केस में। जैसे चाइना का केस है उससे बहुत डिफरेंट मैक्सिको का केस है, लेकिन वहां पे भी ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है जिसकी हम बात करते हैं। ट्रू डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम लोग पहले पिछली क्लास में चर्चा किए थे कि ट्रू डेमोक्रेसी में पहली चीज क्या होनी चाहिए कि पहले तो वोटर के पास चॉइस होनी चाहिए। और जब वो चॉइस होनी चाहिए तो वो जाके जब वोट दे अलग अलग आइडियोलॉजी वाले बंदों को, जो उसको मतलब उसका मन हो उसको दे। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि रियल डेमोक्रेसी में जो अधिकार है, वोट का अधिकार है, वो फेयर इलेक्शन के तौर पे होना चाहिए। ये नहीं कि अनफेयर हो, मतलब कि अगर वोट देने जाए तो वो जिसका मन चाहे उसका वोट दे। और दूसरी चीज कि उसको अच्छे तरीके से वोट दे, ये ना कि उसको कोई डरा धमका के उसको वोट दिला रहा है। तो ये चीज होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए कि एक वोट सबको मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। फ्रांस की क्रांति हम लोग पढ़े होंगे, अगर आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में, तो जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी तो वहां पे भी ये सारी दिक्कतें थी कि वहां पे कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार होना होता था। ठीक, सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। जो थर्ड स्टेट के जो गरीब किसान मजदूर होते थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता था, और उनको निष्क्रिय श्रेणी में रखा जाता था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं होता था। बहुत बाद में जाके ये सारी चीजें जुड़ी, जैसे जैसे समय आगे चलता चला। चलिए देखते हैं द केस ऑफ मैक्सिको। अनफेयर अनफेयर प्रैक्टिसेस, द टेक्स्ट नोट्स मैक्सिको हैज हेल्ड इलेक्शन एवरी 6 ईयर। ये पॉइंट याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिको में इलेक्शन जो होता था वो कितने सालों में होता था, 6 सालों में। चाइना में 5 सालों में था। मैं शायद मे भी बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ। नहीं बताया हूँ लग रहा है। चाइना में अगर आपसे पूछे, हाँ, एवरी 5 ईयर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एवरी 5 ईयर। चाइना में इलेक्शन 5 ईयर होता है जैसे इंडिया में होता है। लेकिन इंडिया में कई सारी पार्टियां, चाइना में केवल एक पार्टी है। उस पार्टी का नाम क्या है अगर आपसे पूछे, तो द नेशनल नेशनल पार्लियामेंट। जो नेशनल पार्लियामेंट है उसका नाम है द नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ये नाम है द नेशनल पीपल्स कांग्रेस। और अगर उसको चाइनीज लैंग्वेज में अगर पूछेगा क्या नाम है, तो क्वांगुओ रेन मिन मिन दाई वियाओ दा हुई। ठीक, ये नाम है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे अगर मैक्सिको की बात करेंगे तो मैक्सिको में हमेशा 6 साल पे चुनाव होता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि 1930 से जब मैक्सिको आजाद हुआ, तो वहां पे जब प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा लड़ा गया, तो इट हैज नेवर फेस्ड अ मिलिट्री क्यू, मतलब वहां पे मिलिट्री कू नहीं हुआ था। मिलिट्री कू कहाँ पे हुआ था, तो आप बताएंगे कि सर मिलिट्री कू के तहत परवेज मुशर्रफ सन 2000 के आसपास पाकिस्तान में मिलिट्री कू करके वहां पे तख्ता पलट किए थे, फिर रेफरेंडम करवाए थे 2002 के आसपास। इसको मैं पिछले क्लास में बता दिया हूँ कि पाकिस्तान में कैसे था। यहाँ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कोई मिलिट्री क्यू नहीं हुआ था। यहाँ पे कोई डिक्टेटरशिप वाली बात नहीं थी। यहाँ पे बात थी कि 1930 से लेके, पॉइंट नोट करिए, कि 1930 से लेके 2000 तक लगभग 70 ईयर की बात है भैया। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इरेजर कहाँ गया, ये वो 70 ईयर होगा तो मैं उसको, ठीक, 70 ईयर, 70 ईयर, लगभग 70 ईयर की बात है। 70 सालों तक, मतलब 1930 से 2000 सालों तक केवल एक पार्टी ही
एवरी सिंगल इलेक्शन वाज वॉन बाय द वन पार्टी, मतलब केवल एक पार्टी जीत रही थी। देखिए यहाँ पे केस अलग है। चाइना की अगर हम बात करेंगे तो चाइना में केवल एक पार्टी ही थी। यहाँ पे कई पार्टियां थी लेकिन केवल एक ही पार्टी चुनाव जीतती थी लगभग 70 साल से। अगर आप अपने भारत में देखेंगे तो हमारे यहाँ पे 15 साल 20 साल एक पार्टी मुश्किल से 20 साल जीतेगी, बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं जीतती है। सबसे ज्यादा अगर कार्यकाल देखेंगे कि कौन जीते हैं तो जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल आपको देख मिलेगा। अगर हो सके तो आप गूगल पे सर्च करिएगा कि सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे कौन शासन किया है, ठीक, उसको सर्च करिएगा आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे 70 सालों से केवल एक पार्टी जीत रही थी। कारण क्या था? द PRI, मतलब जो पार्टी जीत रही थी उसका नाम था PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। इसको उल्टा लिखा है, आई से इंस्टीट्यूशनल, आर से रेवोल्यूशनरी और पी से पार्टी। ये जो पार्टी थी ये लगातार जीतती आ रही थी। क्यों? क्योंकि वहां पे डर्टी पॉलिटिक्स चल रहा था, टैक्टिक्स चल रहा था कि अपोजिट पार्टीज डिड नॉट डिड contest but they never won because the PRI used dirty tricks such as, मतलब कि जो अपोजिट पार्टियां थी उसके अलावा, PRI के अलावा, तो आपको एक चीज याद रखना है। पहली चीज कि 1930 में जब इलेक्शन होना शुरू हुआ मैक्सिको में, तो 1930 से 2000 तक, मतलब लगभग लगभग 70 साल तक मैक्सिको में एक ही पार्टी की सरकार रहती थी। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर कौन सी पार्टी थी? तो PRI पार्टी थी जिसका फुल फॉर्म था इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक, फिर आपसे मन में सवाल आएगा कि मैक्सिको में हर कितने साल पे चुनाव होता है? तो 6 साल पे। ये चीज याद रखनी है। वो पार्टी क्यों बार बार जीतती थी? क्योंकि वहां पे अच्छे से चुनाव नहीं हो रहा था। क्या अच्छे से चुनाव नहीं हो रहा था उसको देखिए। ठीक, फेसिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू अटेंड पार्टी मीटिंग, मतलब कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते थे वो पार्टी को अटेंड करते थे। यूजिंग गवर्नमेंट स्कूल टू इन्फ्लुएंस पेरेंट्स टू वोट PRI, और जो स्कूल के बच्चे होते थे, स्कूल के बच्चे कह रहा हूँ, बच्चे तो वोट नहीं देते ना, स्कूल के जो पेरेंट्स होते थे, स्कूल के जो टीचर होते थे वो इन्फ्लुएंस करते थे पेरेंट्स को। टीचर जो होते थे पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस करते थे कि आप PRI को वोट दीजिए। शिफ्टिंग पोलिंग बूथ, जहाँ पे चुन मतलब वोट डाला जाता है उसको बूथ बोला जाता है, पोलिंग बूथ बोला जाता है, जहाँ पे हम जाके वोट डालते हैं। वहां पे लास्ट मिनट में उसको चेंज कर दिया जाता था, वोट को इधर उधर से कर दिया जाता था। स्पेंडिंग वास्ट अमाउंट्स ऑफ मनी ऑन कंपेयरिंग फॉर ओन कैंडिडेट, और अपने खुद के कैंडिडेट को बहुत सारा पैसा देते थे चुनाव के लिए। ठीक, वाई इजंट फ्री इवन थ्रू देयर where multiple party, the ruling party used its power ensure the opposition could never win। तो ये जो मैं आपको बताया कि मतलब कि बहुत ही अमानवीय, अरे मतलब बेकार तरीके से, जो अच्छा तरीका नहीं था कि पोलिंग बूथ को चेंज कर देना, इन्फ्लुएंस करना पेरेंट्स को स्कूलों की मदद से, जहां पे मतलब कि अगर जो ओरिजिनल पार्टियां होती हैं जो सही तरीके से चुनाव कराती हैं, वहां पे कभी भी किसी सरकारी, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट टीचर होते हैं, इनको कभी भी अधिकार नहीं होता कि आप किसी एक पार्टी को बोलें वोट देने के लिए, पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस करने का ये अधिकार नहीं होता है डेमोक्रेसी में। जबकि यहाँ पे ये हो रहा था, और बार बार लगभग 70 सालों से, कितने सालों से, 17 ईयर्स से एक ही पार्टी बार बार चुनाव जीत रही थी। इसके बारे में हम लोग समझे, मैक्सिको का ये केस था। अब समरी, मतलब कि जितना हम सब कुछ पढ़ें इसको समराइज करते हैं, इसको लास्ट में समराइज करते हैं कि क्या था। द लेसन फ्रॉम टू एग्जाम्पल, मतलब कि इस जो चैप्टर को हम, मतलब कि ये जो पैराग्राफ हम पढ़े हैं दो चीजों के बारे में, चाइना के बारे में और मैक्सिको के बारे में, इसको दो एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि रियल चॉइस होना इंपॉर्टेंट है। मतलब कि कभी भी वोटर जो हो तो उसके पास चॉइस हो, कि वो कम से कम दो तीन चॉइस तो हो। जैसे अगर यूएस की बात करेंगे तो यहाँ पे टू पार्टी होती है, मतलब दो पार्टी होती है, आप इसमें चुन सकते हैं। ठीक, उसी तरीके से अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में जो है मल्टीपल पार्टियां हैं, मल्टीपल मल्टीपल पार्टीज हैं यहाँ पे। आप जिसको चाहे उसको वोट दे सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। लेकिन वहीं पे चाइना की अगर बात करेंगे तो चाइना में, चीन में केवल वन पार्टी है, जो एक तरीके से अच्छी डेमोक्रेसी की पहचान नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद फेयर ग्राउंड, दूसरे में हम लोग फेयर ग्राउंड देखें कि मतलब कि जो PRI थी कहाँ पे, मैक्सिको मैक्सिको में, तो यहाँ पे ये बार बार एक ही पार्टी जीत रही थी, दूसरे पार्टी को जीतने का मौका नहीं मिल रहा था। और ये जब 2000 फिर बीत गया तो फिर उसके बाद जाके ये चेंज हुआ। ठीक, तो लगभग 70 सालों से केवल एक पार्टी जीत रही थी, तो फिर ये एक अच्छी डेमोक्रेसी की पहचान नहीं है, एक अच्छी डेमोक्रेसी की पहचान नहीं है। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। मैं दो क्वेश्चन लास्ट में लगाया हूँ आपके समझ के लिए।
हु हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ, एक सेकेंड, ये यहाँ पे देखिए लैग कर गया था। हु हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। तो ऑप्शन नंबर ए है द पीपल थ्रू डायरेक्ट वोट, द सुप्रीम कोर्ट, द नेशनल पीपल्स कांग्रेस, द यूनाइटेड नेशन। मतलब कहाँ पे प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए जो पावर होती है अपॉइंट होती है, इसके बारे में आप बताइएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी में। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा कि विच पार्टी वॉन एवरी इलेक्शन इन मैक्सिको अंटिल द ईयर 2000। नेशनल एक्शन पार्टी, पीआरआई, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, मैक्सिको कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में है, आप बताइएगा। होपफुली आप दोनों का आंसर दे देंगे क्योंकि अगर लेक्चर आप ध्यान से सुने होंगे। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।